कार्यकर्तागण, उपस्थित जन समुदाय, मातृशक्ति, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को, उस कार्य समिति को, कि जिसने कई वर्षों के बाद, और मैं सोचता हूँ कि विधानसभा निर्माण के बाद फतेहपुर विधानसभा को एक योग्यतम, सुशिक्षित, मर्यादित और मूल्यों की राजनीति करने वाला शख्स मिला है। ये इस फतेहपुर विधानसभा का अब तक दुर्भाग्य रहा कि कभी कोई बाहर से आकर के और यहाँ अपना आधिपत्य जमाता, कभी कोई अंगूठा छाप आदमी यहाँ के मतदाताओं के बलबूते पे विधानसभा तक पहुंच जाता, लेकिन आवाज उठाने के नाम पे केवल मौन धारण कर लेता। अब की बार पहली बार एक संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ, समर्पित और मर्यादित व्यक्ति विधानसभा में आपकी आवाज बनकर के गूंजेगा, ऐसा इस जन समुदाय को देख करके मैं आज घोषणा कर सकता हूं। मित्रों, मैं लंबे समय तक शिक्षा विभाग की सेवाएं करके 2 साल पहले सेवानिवृत्त होकर के आया हूं। मैंने एक जिला नहीं बल्कि 20 जिलों को बहुत नजदीक से देखा है। कांग्रेस सरकार की वो तुष्टीकरण की नीति, वो भ्रष्टाचार का आलम अपना तांडव नृत्य हर एक व्यक्ति को दुखी कर रहा है। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में अगर किसी ने खून के आंसू रोए हैं तो वो मेरा युवा समुदाय है, मेरे युवा साथी हैं, जिन्होंने रात दिन एक करके, भाई साहब हमारे गांव में चर्चा करते हैं, जब हम पढ़ते थे तो मेरे दादाजी कहा करते थे कि मोटार जब तक गोडा के मायने आटन नहीं बन जाए बत पढ़ाई के मान अव्वल को नहीं आस के। मेरे गांव के नवयुवक जो घुटनों के बल बैठ करके रात दिन एक किया, परीक्षाओं में अव्वल लाने का सपना संजोया, और परीक्षा के बाहर निकलते ही, परीक्षा हॉल से बाहर निकलते ही जब उसके कानों में यह आवाज आई कि पेपर लीक हो गया, मित्रों इससे उनके दिल पे कितना बड़ा पहाड़ टूटा होगा उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जिन लोगों ने प्रतियोगी परीक्षाएं दी मेरे जैसे लोगों ने, उनको एहसास होता है कि इतनी कठोर मेहनत के बाद हम परीक्षा देने के लिए पहुंचते हैं और बाहर आते ही पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। मित्रों, एक खुलासा करना चाहूंगा कि अगर पेपर लीक हो जाता है तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, 10-5 लोगों के पास में वो पेपर पहुंच जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां राजस्थान में पेपर लीक नहीं हुआ बल्कि पेपर चोरी हो गया था। इस राज्य सरकार के नुमाइंदों ने ऐसे नुमाइंदे आरपीएससी में बैठाए जिन्होंने इस भ्रष्टाचार को पनाह दी और पेपर बनने से पहले उसको चोरी करके और अपने लोगों को वायरल किया। जब पेपर चोरी हो जाता है तो वो कितने लोगों के पास पहुंच सकता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। मित्रों, मैंने 1991 में आरपीएससी फाइट की थी और उस समय मेरे केवल 63% नंबर आए थे और राजस्थान में 10वें नंबर पे आया था। 63% नंबर लेने वाला 10वें नंबर पे आया था। और अभी रीट की परीक्षा हुई, उसमें 99% वाले का चयन नहीं हो पाया। आप कल्पना करें कि भ्रष्टाचार का क्या आलम रहा होगा। मित्रों, इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक ही हमारे पास में हथियार है और वो हथियार है वोट की चोट। 25 तारीख को हर गांव और ढाणी में उस मशीन का कमल का जो निशान है, जय हो जय हो जय हो, बहुत सुंदर, जरूर जरूर। ये भाई अपनी पगड़ी मुझे सौंप रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी पगड़ी की लाज रखेंगे, इस जन समुदाय के विश्वास पे कह सकता हूं। तो मित्रों, 25 तारीख को हर गांव और ढाणे में उस ईवीएम मशीन में कमल का जो निशान लगा हुआ है, मैं कहना चाहूंगा कि वो निशान आपके अंगूठे के निशान से घस जाए और उनको दूसरी पेटी वहां पे रखनी पड़े, ईवीएम मशीन रखनी पड़े, ऐसा संकल्प लेकर के जाएं।
मित्रों, टिकट हमेशा एक व्यक्ति को मिलती है, टिकट 3 या 5 या 8 नहीं होती। निश्चित रूप से यहां फतेहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए एक नहीं 10 व्यक्ति लाइन में थे, और यह फतेहपुर विधानसभा का सौभाग्य है कि एक नहीं, यहां पे 10 व्यक्ति एमएलए का प्रत्याशी बनने की योग्यताएं रखते हैं, क्षमताएं रखते हैं, अपने आप को समर्पित रखते हैं। लेकिन जैसे ही श्रवण चौधरी को टिकट का आवंटन हुआ, यहां की जनता को बड़ा सुखद एहसास हुआ कि एक योग्य व्यक्ति हमें प्राप्त हुआ है। आज सारे लोग जो टिकट के दावेदार थे, वो सारे लोग यहां पे एक मंच पे एकजुट होकर के श्रवण चौधरी के साथ हैं। ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। अगर एक आधे लोग रास्ता भटक गए हैं तो मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि उन मित्रों को भी हम 9 तारीख तक इस मंच तक ले आने में सफल रहेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा गांव की स्थितियां। मित्रों, मैंने अब तक कम से कम 80 गांवों का दौरा किया है। जब श्रवण चौधरी प्रत्याशी नहीं थे उस समय से लगा हुआ हूं। हर गांव में जहां भी मैं जाता हूं, भले वो राजपूत समाज का व्यक्ति हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, चाहे दलित वर्ग का हो, हर एक व्यक्ति अपने आप को स्वर्ण मानते हुए कहता है कि मैं भाई साहब तारों पहली लाग रहा हूं। श्रवण जी से मेरी बात हो चुकी, कमाल है। ऐसे लोग तो गांव की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ है, हमारे पक्ष में है। ये लोगों का, हाँ, ये लोगों ने जो भ्रम फैलाया है, आज आपके सामने ये भ्रम दूर हो रहा है। तो मित्रों, सारे भ्रम को तोड़कर न जात के नाम पर न पांत के नाम पर हम केवल योग्य व्यक्ति का चयन करने के हिसाब से कमल का बटन दबाएंगे और श्रवण चौधरी को फतेहपुर की आवाज बना करके और जयपुर पहुंचाएंगे। ये संकल्प के साथ बहुत आप लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में पधारे हैं, इसको लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। 25 तारीख तक ये जोश बना रहे, और मेरे भाई कह रहे थे कि 3 तारीख को हम देख लेंगे। हमें 3 तारीख का इंतजार नहीं करना है, बल्कि 25 तारीख को रिजल्ट आउट कर देना है। ऐसा संकल्प यहां से लेकर के जाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे, बीजेपी बीजेपी, भाजपा जय भाजपा।